अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सम स्लीपिंग पोजीशन फॉर फ्रोजन शोल्डर एंड नेक पेन पेशेंट। यानी आज की वीडियो में हम कुछ वो स्लीपिंग पोजीशंस देखेंगे कि कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जिसके बाद एक पेशेंट इस बात का क्लेम करता है कि जब वो सुबह सोकर उठता है तो उसको पीछे नेक पेन बहुत ज़्यादा होती है और उसको अपने शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा पेन निकल आती है। लेकिन वीडियो को नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बता दूं तो ये बेसिकली एक इस तरह की कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कंधे का जाम हो जाना। यानी इसके अंदर जो आपका शोल्डर जॉइंट है वो बिल्कुल स्टिफ हो गया होता है और उसकी वजह से एक पेशेंट की जो एडीएल है यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है उन एक्टिविटीज़ को करने से, क्योंकि उसके शोल्डर में एक पेन है और उस पेन की वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखते हैं वो ऐसी कौन सी पोजीशंस है जो बिल्कुल भी इनकरेक्ट पोजीशन है और जिनको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें उन पोजीशन से अवॉइड करना चाहिए। पोजीशन को डिस्कस करने से पहले अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि स्लीपिंग में पिलो यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक आपको पिलो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पिलो यूज़ करने से आपके एल्बो और आपकी जो नेक और शोल्डर है उसमें एक बैलेंस आ जाता है। सो ऑलवेज यूज़ पिलो। अब अगर हम पिक्चर नंबर 1 को डिस्कस करें तो ये बेसिकली एक आपकी वो पोजीशन है जिसमें पेशेंट पिलो यूज़ नहीं करते और पिलो ना यूज़ करने की वजह से उनकी नेक बिल्कुल एक साइड को टिल्ट हो जाती है और टिल्ट हो जाने की वजह से बिकॉज उसके ये वाली साइड वाले मसल है ये ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। ओवर स्ट्रेच होने की वजह से ये बहुत ही एक इनकरेक्ट पोजीशन है और जिसकी वजह से आपकी नेक में पेन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट इज़ टोटली इनकरेक्ट पोजीशन। सेकेंड पिक्चर ये उन पेशेंट की है जो लोग डबल पिलो यूज़ करते हैं। यानी अब कुछ पेशेंट्स होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो डबल पिलो के साथ स्लीपिंग सोते हैं। तो उनका क्या होता है कि वो ये जो हेड है उनका वो आगे को टिल्ट हो जाता है, ठीक है। और जब आपका हेड आगे को टिल्ट हो जाता है तो आपका पीछे से पोस्चर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है एंड दैट इज़ आल्सो टोटली इनकरेक्ट पोजीशन। थर्ड पिक्चर में ये वो लोग हैं जो पिलो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और पिलो बिल्कुल भी यूज़ ना करने की वजह से उनकी नेक बिल्कुल पीछे को लटक जाती है और ये लटकने की वजह से फिर उनको बहुत ज़्यादा नेक में पेन हो सकती है। सो दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट पोजीशन। सो यू हैव टू यूज़ पिलो, ऑलवेज यूज़ पिलो। किस तरह का लेना चाहिए वो हम वीडियो के एंड पे डिस्कस करते हैं। अब कुछ स्लीपिंग पोजीशन के पार्ट्स को डिस्कस करें तो डिफरेंट पार्ट होते हैं जिसमें एक लाइंग डाउन भी है जो बिल्कुल सीधा सोते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेट बैक भी है और साइड वे भी है जो बिल्कुल एक साइड पे सोते हैं एंड 80% लोग हैं जो साइड वे पे ही सोते हैं। इसमें आप अगर फर्स्ट पिक्चर पे फोकस करें तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि ये वो लोग हैं जो रात को सीधा सोकर अपने बाजू को बिल्कुल पीछे को बिल्कुल सीधा करके सोते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके शोल्डर है वो ओवर स्ट्रेच में आ जाता है, ठीक है। शोल्डर यानी एक्सट्रीम पोजीशन में चला जाता है और फिर आपकी जितनी भी नर्व्स हैं उन पे कंप्रेशन आता है, कंप्रोमाइज़ होती हैं और उससे जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आपके पूरे बाजू में नमनेस, टिंगलिंग जैसी सेंसेशन फील होती है। अब सेकेंड पिक्चर में बताया गया है कि आपने किस तरह से सोना है। सो दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन कि आप अपनी एल्बो के नीचे कोई भी इस तरह से फोम रोलर लेके या फिर कोई भी आप इस तरह की शीट लेके अपनी एल्बो के नीचे उसको रखें। इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर और एल्बो जो है ये दोनों बैलेंस में आ जाएंगे और बैलेंस के आने की वजह से ये आपकी पेन को कम कर सकते हैं। थर्ड में हम उन पेशेंट की बात करते हैं जो लोग अपने सर के नीचे यानी सारी रात वो अपने सर के नीचे पिलो के नीचे बाजू रखकर सोते हैं। अब इससे देखें क्या हो रहा है कि आपकी जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी कंप्रेस हो रही हैं क्योंकि आपने अपने हेड को अपने बाजू के ऊपर एक प्रेस कर रहे हैं उसको एल्बो को ऊपर से, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से आपकी नर्व्स में कंप्रेशन आता है और पेशेंट सुबह उठकर सबसे ज़्यादा जो क्लेम करता है वो इस बात का करता है कि उसको टिंगलिंग और नर्वनेस जैसी फीलिंग्स आ रही हैं। अब ये वो पोजीशन है जिसके अंदर एक पेशेंट अपने हेड के नीचे अपनी एल्बो को रखकर सोता है। एल्बो को सर के नीचे रखकर सोने से क्या होता है, जो आपका शोल्डर है वो एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन में चला जाता है, उससे आपका कैप्सूल टाइट होता है और इससे हमारा अपर और जो लोअर शोल्डर है वो दोनों ही खराब हो जाते हैं एंड दैट इज़ टोटली इनकरेक्ट पोजीशन। आपने बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं सोना। इस पोजीशन में सोने से जो आपकी नेक पेन और जो आपका फ्रोजन शोल्डर है वो दोनों इंक्रीज कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इससे पेन भी हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन राइज हेयर इज कि सोना कैसे चाहिए।
ठीक है, पहले तो हमने सारी पोजीशन को डिस्कस कर लिया जो कि इनकरेक्ट पोजीशन के बारे में हमने बात की। तो फिर करेक्ट पोजीशन क्या है? तो करेक्ट पोजीशन इज ऑलवेज यूज योर ऑपोजिट साइड। लेट्स सपोज आपको लेफ्ट साइड पे फ्रोजन शोल्डर है, देन यूज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, और उसको उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो एल्बो है अपना उसको पिलो के ऊपर रखना है। ठीक है, पिलो के ऊपर रखने से ये होगा कि आपकी एल्बो को एक सपोर्ट मिल जाएगी और उस सपोर्ट से आप अपनी पेन से बिल्कुल भी बच सकते हैं। सो बेसिकली ये वो स्लीपिंग पोजीशन थी जो बहुत से पेशेंट यूज़ करते हैं इन पोजीशन को, और जिनकी वजह से उनका जो नेक पेन और शोल्डर पेन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्टिल इन पोजीशन को यूज़ करते हैं। सो ट्राई योर बेस्ट कि इन पोजीशन से अवॉइड करें बिकॉज दे आर टोटली इनकरेक्ट पोजीशन, और इससे इन फ्यूचर आपको भी नेक पेन और शोल्डर पेन हो सकती है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।